हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे किचन स्टॉक्स। देखिए जब किचन की बात आती है, आपको लगता होगा यार किचन की बात आती है और फिर स्टॉक मार्केट में कैसे रिलेट किया जाए। तो आप जरूर देखिए, ये नीचे जो अलग अलग इमेजेस आपको दिख रही होंगी। तवा, रोटी तवा, फ्लैट तवा, डोसा तवा। उसके बाद आप ये तो एक एक सेगमेंट है। देखिए कुछ आपको दिख रहे होंगे नॉन स्टिक कुकवेयर के सेट, कुछ दिखेंगे आपको प्रेशर कुकर। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, बहुत सारी कंपनीज किचन अप्लायंसेज, किचन से जुड़े हुए अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही हैं और आपके लिए प्रोडक्ट को दे रही हैं, परोस रही हैं। और फिर आप उन्हीं अप्लायंसेस का यूज करके जो अपना काम करते हो, और वो कंपनीज अपना मुनाफा कमाती है आपको सर्विसेज देके, आपको प्रोडक्ट्स देके। तो किचन की जब भी स्टॉक्स की बात आती है तो जरा सोचिए। तो इसलिए आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, तो भाई उससे जुड़ा कोई ना कोई स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। आप सुबह उठे, आप बाथरूम गए, आपने बाथरूम खोला, डोर ओपन किया, डोर यानी कि प्लाईवुड से रिलेटेड स्टॉक। आपने, मैं कहूँगा, वॉश बेसिन में गए, वहाँ पे आपने नल खोला, यानी कि हैंडवेयर से रिलेटेड स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे, सैनिटरी वेयर से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। आपने ब्रश किया, ब्रश से रिलेटेड, टूथपेस्ट से रिलेटेड। वापस आए, चाय बनाने गए तो चाय बनाने का पैन देखिए, आपके मैं कहूँगा गैस देखिए, गैस आ रही है उसको देखें। तो आप पूरी जिंदगी, अब मैं कहूँगा एक दिनचर्या को उठा लीजिए, आपने किस किस चीज़ पे हाथ लगाया उस चीज़ को ही नोटिस कीजिए सुबह उठने के बाद। तो आपको ढेर सारी कंपनीज की लिस्ट तो वैसी मिल जाती है। और कौन सी उस सेगमेंट में है टॉप की कंपनीज, तो ये एक सेगमेंट आपको पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा। फिर आपको क्या पसंद है, आपको क्या लगता है, ये आपको पसंद है तो बहुत भीड़ को भी ये पसंद होगा। तो वहाँ पे उस कंपनी की रेवेन्यू भी होती है, उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी होती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं किचन सेगमेंट की। ठीक है, एक एक बिल्कुल आपको पाथ से हमने देने की कोशिश करी कि कैसे आपको स्टॉक आइडेंटिफाई आप करते हो। तो जब किचन स्टॉक्स की बात आ रही है, तो एक हिडन स्टॉक हिडन है, लेकिन जब आप इसका नाम सुनोगे तो आपको हो गया, आज से नहीं कई सालों से चला आ रहा है ये नाम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज आपके लिए रेडी है, जरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा प्राइस एक्शन सीरीज में। बेसिक्स काफ़ी डिटेल में आपको समझा रखे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं, ये जरा देखिए कौन सा स्टॉक है, हॉकिंस कुकर्स लिमिटेड। देखिए हॉकिंस आपको दिख रहा होगा भाई, 6000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ टाइम पे हम प्रेस्टीज को बिल्कुल पकड़ा, समझा उसके प्राइस एक्शन के द्वारा, और बहुत बेहतरीन रैली प्रेस्टीज ने दी। अब हमारे पास कौन सा है, हॉकिंस कुकर। क्यों ये स्टॉक रडार में है उसको समझेंगे। 3200 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन प्रेस्टीज का, और कुकवेयर सेगमेंट में प्रेशर कुकर तो मेजर है ही है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको कई किचनवेयर और प्रोडक्ट्स इसके दिखाए। 6000 का प्राइस। और आप कहोगे यार ये स्टॉक रडार में आने का कारण तो प्राइस एक्शन है, लेकिन इसकी रेवेन्यू के ग्रोथ को आप देख सकते हो। और पिछले 12 महीनों में तो 1000 करोड़ के पार चला गया रेवेन्यू। इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी, कभी आप देख सकते हो पिछले 10-12 साल में कभी भी इसने लॉस नहीं दिखाया आपको। ईयरली बेसिस पे देखिए, कभी लॉस दिखाया नहीं दिखाया, लेकिन अब प्रॉफिटेबिलिटी 100 करोड़ के पार जाती हुई, 100 करोड़ के पास जाती हुई। और हॉकिंस नज़र में क्यों आया ये समझ सकते हो। देखिए हॉकिंस में नज़र में आने का कारण है इसकी ये करेक्शन। इसकी ये जो करेक्शन आप देख रहे हो ना वीकली चार्ट पे, देखिए ये करेक्शन जो है वो देख सकते हो कैसे रिजॉल्व हो रही है। बस यही कारण है। और ये ऑल टाइम हाई को क्या पार कर पाएगा हॉकिंस का ये कुकर, तो ये स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट। क्या ये प्रेशर कुकर पार कर पाएगा अपने इस लेवल को, देख सकते हो। करेक्शन रिजॉल्व हुई, रैली, करेक्शन, रैली, बढ़िया करेक्शन। देखिए देखिए अभी एक कमेंट आया था एक मेंबर का। हाँ भाई, ये बार बार हम आपको यही कहते हैं कि प्राइस का जो जो डेफिनेशन है भाई, ये इम्बैलेंस क्रिएट करना फिर बैलेंस क्रिएट करना। ये प्राइस का डेफिनेशन के साथ साथ मैं कहूँगा स्मार्ट मनी का एक्शन ऑन प्राइस, जिसको आप प्राइस एक्शन कहते हो, वो यही है। बिल्कुल बहुत सही समझे आप। ये इम्बैलेंस क्रिएट करना स्मार्ट मनी के द्वारा, फिर उसको बैलेंस करना, और बैलेंस करते हुए प्रॉफिटेबिलिटी को ले जाना, फिर
इम्बैलेंस क्रिएट करना, बैलेंस करना, यही तो देखिए जब आप देखोगे इम्बैलेंस क्रिएट किया, प्राइस राइज, करेक्शन आई, बैलेंस हो गया, इम्बैलेंस क्रिएट किया, प्राइस राइज, करेक्शन आई, बैलेंस हो गया। और उसी तरीके से डाउन साइड का इम्बैलेंस प्राइस फॉल, करेक्शन आई, बैलेंस, इम्बैलेंस देखिए ये ही है, यही प्राइस एक्शन है, इम्बैलेंस और बिल्कुल आपका बैलेंस करना। तो यही लिक्विडिटी ग्रैबिंग के हम बारे में बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन साथ में एक प्राइस साइकिल की बारे में बात करते हैं। देखिए आप समझ सकते हो ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट में ये करेक्शन धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहा है। लेकिन हम बुलिश साइकिल में जब देखिए, जब साइकिल की बारे में बात होती है तो ये बहुत ध्यान से समझें, बहुत ध्यान से, साइकिल इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। ये कमेंट भी आया था, उस कमेंट का जो है कि भाई साइकिल की अंडरस्टैंडिंग में इन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, मतलब जैसे डेली टाइम फ्रेम में जब बुलिश साइकिल की बारे में बात हो रही है कि कब बुलिश साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो डेली टाइम फ्रेम में बुलिश साइकिल, बस ये देख रहे हो ये 20 EMA जैसे ऊपर क्या साइकिल की स्टार्टिंग हो गई। ठीक है, 20 EMA ये 200 SMA की साइकिल की हम बात करते हैं, साइकिल की स्टार्टिंग हो गई। तो अब इस बुलिश, अब ये क्या है, ये पूरी बुलिश साइकिल चल रही है। इस बुलिश साइकिल की करेक्शंस में जो आपको देखने को मिलेंगी वो इंपॉर्टेंट करेक्शंस, ये बुलिश साइकिल के अंदर करेक्शंस, इंपॉर्टेंट करेक्शन। लेकिन अब ध्यान देना, लेकिन इस साइकिल की वजह से यहां तो बुलिश है सब कुछ, यहां तो साइकिल बुलिश है, लेकिन जैसे हम बार बार आपको कहते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में आपकी साइकिल्स बदल सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर चार्ट में आवरली टाइम फ्रेम ले लूँ, बस ये देख रहे हो यहाँ पे साइकिल बदली और अब देखिए ये बुलिश साइकिल में कंसोलिडेट कर रहा है, ये बुलिश साइकिल है, देखिए बुलिश साइकिल स्टार्ट हो गई है देखिए। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट, बस इसी साइकिल के बारे में करते हैं बात। ये साइकिल देखिए बुलिश साइकिल स्टार्ट हो गई किसमें, डेली टाइम फ्रेम के बाद वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली आवरली टाइम फ्रेम पे, डेली पे तो हम ऑलरेडी बुलिश साइकिल में है और बुलिश साइकिल के अंदर ये करेक्शन आई है। तो ये इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूँ इसका जो है इस पर्टिकुलर साइकिल के अंडरस्टैंडिंग के बारे में थोड़ा सा चीज़ें आपकी रिजॉल्व भी होंगी। और ये साइकिल के अंडरस्टैंडिंग, साइकिल तो जस्ट एक तरीका है देखने का फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को। जो असल फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है वो हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, और इस करेक्शन के दौरान जो इस तरीके से सिचुएशन बनती है, बस इसी को डिकोड करके एक साइकिल का टर्म दे दिया, एक साइकिल का अंडरस्टैंडिंग दे दिया। असल क्या है, ये फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है जो बेस है इसका। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जो बेस है वो ये प्राइस है, ये प्राइस एक्शन है, ये करेक्शन इंपल्स है, और इसी का जो एक तरीका देखने का वो ये 200 SMA की साइकिल के बेस को रखा गया है। तो जो बेस है वो ये है और इसको एक नजरिया देखने का साइकिल की अंडरस्टैंडिंग। तो ये हमने हॉकिंस कुकर के बारे में बात करी और इसका आपके सामने आने का जो मेन मकसद है वो ये कंसोलिडेशन, ये करेक्शन जो डेली टाइम फ्रेम पे रिजॉल्व होती हुई देखने को मिल रही है, एक पॉजिटिविटी बुलिश साइकिल में जा चुका है जहां पे करेक्शन आया था। तो ये अगेन मैं कहूँगा पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। बस यही कारण से ये स्टॉक रडार में आया है। देख सकते हो कंसोलिडेट कहाँ कर रहा है, MACD सेंट्रल लाइन से ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। तो बहुत बढ़िया सिचुएशन, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार होती हुई फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।